बिहार विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। कई मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने नजर आए हैं। एक ओर जहां बिहार सरकार के मंत्री और विधायक बिहार सरकार के बजट की तारीफ करते नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आया। माननीय मंत्री अशोक चौधरी वरिष्ठ मंत्री है, वह किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा इसका जवाब उन्हीं से ले लीजिए। लेकिन मैं समझता हूं जो माननीय मंत्री जी सीनियर है, अब संवैधानिक जो अधिकार है उस अधिकार पर उन्होंने क्या बोल गए, कल का हमने देखा है उनका बयान। इस समाज में कानून से राज चलती है, इस संविधान से देश चलती है। पुलिस प्रशासन के लोग हो, न्यायालय का लोग हो, सबको संविधान के दायरा में ही रहना है। और जिन्हों जिस संविधान में अधिकार मिला है उससे कोई किसी को वंचित नहीं कर सकता है। इसलिए अशोक चौधरी जी ने बोला, हम उनके बातों से, उनके विचारों से सहमत नहीं है। मैं तो यही कहता हूं विपक्ष के साथियों से कि हमारे नेता से काम करने का तौर तरीका सीखें। नेता ने हमेशा बजट बढ़ाने का काम किया है। बजट बढ़ता है बिहार में तो उसके हित के बढ़ता है, उसके विकास भी बढ़ता है। जो बजट बढ़ा है निश्चित तौर बिहार का विकास होगा और देश के विकास के मानचित्र में हमारा बिहार नंबर 1 होगा। नीतीश जी का ये सोच है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का। युवा महिला जिन्होंने महागठबंधन और एनडीए को वोट किया था, जहां एनडीए ने 202 बहुमत के साथ सदन के अंदर बहुमत लाया, उनको एक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो पर घेरेंगे बजट में। अब सरकार का जो विफलता है, लॉ एंड ऑर्डर है, भ्रष्टाचार है, चारों तरफ बेरोजगारी है और सरकार सिर्फ दावा करती है डबल इंजन की। तो बोल भी नहीं पा रहे हैं सदन में, ये जेडीयू और भाजपा के लोग। अरे तो उनका, हमारे नेता जिन आंकड़ों को गिनाया, तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार में जितना अत्याचार हुआ महिलाओं पर, जितना लड़कियों पर अत्याचार हुआ, बलात्कार, वो सरकार के पास जवाब नहीं है। मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं दे पाए, तो कहीं ना कहीं सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। आज 1500 किसान बागवानी मेला उत्सव में आए हैं और बहुत ही उसका बड़ा सार्थक परिणाम होगा। अभिषेक दवा लेकर आते हैं तो ठीक रहते, दवा नहीं लेते तो गड़बड़ा जाते हैं। भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं, उनकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है। माननीय भाई वीरेंद्र जी का जो सीनियर आदमी है, मुख्यमंत्री पर इसकी भद्दी टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कि कहीं से उचित नहीं है। उनको प्रोटोकॉल का ख्याल रखना चाहिए। इस तरह की छोटी बातें किसी मुख्यमंत्री या किसी व्यक्ति के विषय में भी नहीं करनी चाहिए। ओछी बातें न करें कृपया। अगर जांचों प्रांत पाया गया कि सही है तो जाति कोई भी हो, ब्राह्मण और दलित में कोई फर्क नहीं है। हर कोई मानव है और मानव चाहे जिस जाति और धर्म का हो, सब एक है। सबका खून बराबर होता है। इसलिए SC ST किस मामले पर लगाया गया है, ये जांच का विषय है, ये पुलिस देखेगी। और अनर्गल बयान ये लोग देते हैं और किसी को अगर पैर में चोट हो, नाखून निकल गया हो, पीड़ा में रहे, तो वो कैसे आदमी खड़ा होकर बोल सकता है? तो क्यों नहीं, सरकार उनकी है, जांच करना चाहिए था। बहुत ही शर्म की बात है, विपक्ष हताशा से गुजर रहा है, चाहे देश हो चाहे राज्य हो। जिस प्रकार विपक्ष का आधार देश के अंदर सिमटता जा रहा है, विपक्ष इस समय हताशा का शिकार है और लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है विपक्ष।